ना जाई। भाव की धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते सन कि जिहड़ा मन है इस मन नूं पकड़िया नहीं जा सकता, क्योंकि ये मन फड़िया नहीं जाता, बहुत तेज दौड़दा है, इनू बस विच नहीं कीता जा सकता, इनू पकड़िया नहीं जा सकता, बस विच नहीं कीता जा सकता, क्योंकि इहदी जिहड़ी दौड़ है वो बहुत ज़्यादा है। दुनिया का कोई भी तेज दुड़ाक इस मन जिन्ना तेज नहीं दौड़ता। दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुड़ाक ने, जिन्हां ने कुछ मिनटां दे विच ही सर कीते हुए ने और वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्होंने, पर उन्हां तो भी किते ज़्यादा तेज दौड़न वाला दुड़ाक है। कौन है? साडा मन। क्योंकि एक सैकंड दे विच इत्थों निकल के पता नहीं कित्थे दी सैर करके आ जाता। बंदा पाठ करन बैठदा, एक ओंकार की आरंभता हुंदी, कह लो भी थोड़े कुछ समय तक मन जुड़िया, 5 को पौड़ियां पढ़न तो बाद मन गैर हाजिर हो गया, ये निकल गया। जपजी साहब का पाठ हो रहा सी, अखां नाल वेख के, जीवा ना बोल के, कन्ना ना सुन के, फिजिकल तौर पे प्रॉपर एक्टिविटी है हो रही है, जीव ना बोलिया जा रहा, अखां ना वेखिया जा रहा ते कन्ना ना सुनिया जा रहा, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी है शरीर की, बॉडी। पर असल दे विच जिसनूं सुनाउणा है वो नहीं है उत्थे, जिसनूं सुनाउणा है उत्थे मौजूद नहीं। ये कह लो स्टूडेंट अपने लैसन नूं पूर्ण तौर पे लर्न करके गया, पढ़ के गया, पूरा याद करके गया। हुण जदों क्लास विच गया, जिस टीचर नूं सुनाउणा है वो टीचर उस जगह पे मौजूद नहीं है, तो फिर वो किनू सुनावेगा? उसकी गैर हाज़री च कल्ला ही पढ़ी जाएगा, कल्ला पढ़ेगा। इस तरह असी मन की गैर हाज़री दे विच कल्ले पढ़ी जाने आ। जपजी साहब की आरंभता हुंदी है, पढ़ी जा रहे हैं, सानू उदों ही पता लगता है जदों आपां कह दिंदे आ, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। पर एक ओंकार तो जदों आरंभता ही नहीं पता लग्या भी मैं जपजी साहब दीयां किन्नियां पौड़ियां पढ़ियां। जपजी साहब का पाठ मुकम्मल हो गया जी, पर मन हजे भी गैर हाजिर सी। अगला पाठ आरंभ कर दिता, कह लो जाप साहब पढ़िया, जाप साहब भी सारा पढ़ दिता, पर मन फिर गैर हाजिर है। इदां करते करते असी 5 बाणियां जां नितनेम सारा अपना कर लेने आ, पर जिन्हों सुनाउणा है वो उत्थे मौजूद ही नहीं हुंदा, वो तो कदों दा निकल गया हुंदा। आपां गुरु घर आउंदे आ, इत्थे बैठ के सोचते हैं भी असी कीर्तन सुनना है, असी कथा सुननी है, पर मन तो इत्थों दौड़ के किते होर गया हुंदा है, क्योंकि इसकी उडारी बहुत लंबी है। पर मैं क्या सब तो तेज दौड़न वाली, सब तो तेज दुड़ाक है तो वो साडा मन है, सब तो तेज दौड़दा है, इनू फड़िया नहीं जा सकता, इनू वस विच नहीं कीता जा सकता, क्योंकि बड़ा औखा है, एक खिन विच ही निकल जाता है। सानू भी पता नहीं लगता, सानू भी पता नहीं लगता। आपां कहने आ भी असीं पाठ कीता है,
पर सच करके दिल ते हथ रख के बंदा कहे कि वाकई मैं पाठ किया, कि वाकई उस टाइम जो मैं पाठ कर रहा सा मेरा मन मौजूद सी, जो मैं पाठ कर रहा सा उदों मेरा मन मौजूद सी उस जगह पर? नहीं, मन गैर हाजिर सी। मन गैर हाजिर होवे ते तन की कोई प्रवानता नहीं, तन गैर हाजिर होवे मन हाजिर होवे कई बारी परवानिया जाता है। किवें जी? जिवें कह लो भी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वक्त कुछ सिंघां नूं पता लगता है भी इत्थों कुछ दूर ते नचन वाली दा नाच चल रहा, उस जगह तो नाच वेखण दे लई नाची दा उस जगह ते चले जाते हैं। हुण कुछ सिंह कहते हैं भी नहीं असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का वचन पालना है, असी नहीं जाना, वो पहरे ते रहिंदे आ। जिहड़े उस जगह ते गए ने नाच वेखण वास्ते, उन्हां दे मन च वार वार ये डर है, ये तोखला है भी जे किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं सवेरे पता लग गया तो साडे नाल बुरी होनी है। भी साहब ने कहना भी तुसी सारियां कद्दां पार करके चले गए। उन्हां दा मन उस जगह ते मौजूद नहीं, मन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरनां च, तन मौजूद है। ये नहीं भी अखां नहीं वेख रही। हुण ये वेखो फिजिकल तौर ते एक्टिविटी करनी गल वखरी है, पर जिन्ना तक मन मौजूद नहीं उन्ना तक वो भी व्यर्थ है। जे मन मौजूद नहीं ना उन्ना तक वो भी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि मन नाल कीता काम ही नेपरे चढ़ता है। आपां कहने हैं ना भी कोई बंदा काम करदा है तो जे मन ला के ना करे तो काम च स्वाद नहीं आता, वो काम वधिया नहीं लगता। तो आपां फिर उस बंदे नूं कह देना काम तो तू कीता है पर बद्धा चट्टी कीता, मन ला के नहीं कीता। जे किते तू मन ला के कीता हुंदा ना ते ये काम होर सोहना होना सी, ये काम होर सोहना होना सी। जां आपां ये कहने आ भी सुवाणी घर दे अंदर सब्जी बनाती है, सब्जी ते तू बनाई है पर मन नाल नहीं बनाई। जे किते मन लगा के बनाती ना ते होर वधिया बननी सी। कोई भी काम है, कोई भी चित्र बनाउंदा है आर्टिस्ट तो वह बनांदा है, पर जे बद्धा चट्टी बनांदा तो उहदे चों कला नज़र नहीं आउंदी। पर जे वह बंदा विच खुभ जांदा है तो उहदा आर्ट दस्सण दी लोड़ नहीं पैंदी भी की है, उहदा बनाया हुआ चित्र मूँह बोलदा है। इस करके कोई भी काम है जिहड़ा वो मन मौजूद होवे, तन मौजूद होवे ते तां प्रवान है। तां साहब ने क्या तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाईया। हुण उस जगह ते जिहड़े लोग गए आ उन्हां दा मन उस जगह ते हाजिर नहीं। मन है गुरु कलगीधर पातशाह दे चरनां च, शरीर हाजिर है, अखां वेख रहियां ने, हाव भाव जो उस जगह ते हो रहे सिर्फ अखां वेख रहियां ने, पर वो वेखना भी वेखना नहीं है, वो वेखना भी वेखना नहीं है। क्यों? क्योंकि मन ते किते होर गए। जे मन उस चीज़ नूं उस हाव भाव नूं कबूलदा होवे फिर अखां दा वेखिया प्रवान है, फिर समझ लो भी अखां वेख रहियां ने, क्योंकि जो वेख रहे ने वो उहदे अंदर जा रहा, उहदे मन ते लग रहा। पर जो वेख रहे ने उहदे मन ते लग ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मन उस जगह ते है ही नहीं। मन ते है गुरु कलगीधर पातशाह दे चरनां च। इसलिए उन्हां दा वेखिया होया भी अनवेखिया है, उन्हां दा सुनिया होया भी अनसुनिया गए। क्योंकि जदों मन ला के वेखांगे ते तां उस चीज़ च मन खुबेगा, जदों मन ला के सुनांगे तां वो चीज़ साडे अंदर जावेगी। इसे लई तन और मन का मौजूद होना जरूरी है, लाजमी है। जे नहीं मौजूद फिर साडा वेखिया होया, जे मन मौजूद नहीं साडा वेखिया होया किसी अर्थ नहीं। जे मन मौजूद नहीं साडा सुनिया होया किसी अर्थ नहीं, साडा कीता होया प्रैक्टिकल किसी अर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि जे अखां वेखदियां ने ते मन उहदा प्रभाव कबूल रहा है, जे कन सुन रहे ने
ਤੇ ਮਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਕਿਓ ਨਾ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਨ ਮੌਜੂਦ ਗਏ ਪਰ ਮਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾਚੀ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਵੇਂਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਲਾਓ, ਖਿਆਲ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਏ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖਾਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਉੱਧਰ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਚ ਵੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾਚੀ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਡਰਦੇ ਫਿਰਨ ਵੀ ਖਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਾਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਵੀ ਕਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਾਜ਼ਰ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ, ਲੈਕਚਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸਮਝਾਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਸੋ ਨਾਚੀ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਖਾਏ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੱਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣੋਂ ਉੱਥੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
जो साखी का मैं जिक्र किया भी तन मौजूद नहीं हुंदा, मन उस जगह ते हुंदा। किवें कह लो तुसीं बैठे घर हो पर मन की उडारी ला के तुसीं दरबार साहब पहुँच सकते हो। मन की उडारी ला के तुसीं उस जगह ते दरबार साहब की धरती ते पहुँच सकते हो। किवें? क्योंकि मन दौड़ाक है। मन एक सैकंड च बड़ा दूर तक का सफ़र करके आ जाता है, जिहड़ा अज तक कोई भी मनुख नहीं कर सकता, इंसान नहीं कर सकता। देखो ना, मन तुसीं सुरती करके टिकाओ, जदों सुरत टिकेगी, टिकी कोई सुरत चों फिर मन उडारी मारेगा। जदों मन उडारी मारेगा फिर उस जगह ते जाके बैठ जाएगा, उस जगह ते जाके टिक जाएगा। मैं हुण फलानी जगह ते बैठा, दरबार साहब बैठा, मैं जां परिक्रमा कर रहा, मैं इशनान कर रहा, जो भी कुछ तुसीं ख्याल बनाओगे, मन उदां दे ख्याल तुहाडे अंदर उत्पन्न कर देगा। क्योंकि मन चीज़ की ऐसी है, मन कोई मूर्त नहीं, मन कोई साडी बॉडी का पार्ट नहीं है, साडी बॉडी का कोई पार्ट नहीं। जिवें दिल है, जिवें होर कई पार्ट ने, पर मन साडी बॉडी का पार्ट ने। विद्वान कहते आ साडे संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्प नूं की कहते आ, बने कोई विचारां नूं मन कहते आ। साडे विकल्प और संकल्प, चंगे और मंदे विचार जिहड़े असीं बनाने आ, वो की है? मन है। पर मन कोई मूर्त नहीं है। पर मन नूं वस च करन दी भी गल है। हुण ये कई बारी आउंदा ना मन च ख्याल, ये आउंदा तोखला भी चीज़ गए मन है, पर मन ते कोई मूर्त नहीं, मन ते दिसदा नहीं, मन साडे विचार ने। ते मन नूं वस विच किवें कीता जा सकदा? मन कोई चीज़ नहीं है, पर मन नूं वस विच किवें करिए? फिर इत्थे ये बनदी विचार कि मन ते साडे विचार ने, असी अपने विचारां नूं वस विच कर लईए, अपने विचारां नूं वस विच कर लईए। पॉजिटिव थिंकिंग है ते नैगेटिव है। जे असी पॉजिटिव सोचना, भाव कि पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे तो असी पॉजिटिव जावांगे। फिर असी कोई भी सानू नहीं कहेगा भी इहदे माड़े विचार ने, जां इहदा मन माड़ा है, जां इहदा मन गंदा है, नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि साडे विचार पॉजिटिव ने, साडी सोच चंगी है, साडी सोच गंदी नहीं है, गंदली नहीं है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा अंदरों चंगा है उहदे विचार भी चंगे हुंदे आ, जिहड़ा अंदरों गंदा है उहदे विचार भी फिर गंदले हो जाते हैं। इस करके मन, संकल्प और विकल्प जिहड़े आ उन्हां दा मिथ्या होया ये मन है। इसलिए जिन्ने चंगे विचार अंदर लैके जाओगे उन्ना ही मन चंगा होगा। मन बारे बेअथाह बाणी दे विच फरमान ने, बेअथाह, क्योंकि मन ही ऐसा है जिहड़ा वस विच नहीं आउंदा। ते जिन्हों रब्बी बाणी कहती है, मन वस आवै नानका जे पूर्ण किरपा होए। जे सतगुरु की पूर्ण किरपा हो जाए तां मन वस विच आउंदा है, नहीं तो वड्डे वड्डे ऋषि मुनि भी डोल जाते हैं। ब्रह्मा वर्गे अपनी बच्ची ते काम दे वस को करके लुभाएमान हो गए। क्यों? क्योंकि मन वस विच नहीं, विचार वस विच नहीं। विचारां नूं पकड़ना है, पर विचारां ने सानू पकड़िया है। असी विचारां नूं पकड़ना है भी गंदे विचार ते माड़े विचार किहड़े ने और चंगे विचार किहड़े ने, उन्हां नूं पकड़ना है। पर विचारां ने सानू पकड़िया, विचार सानू प्रेरित करते हैं, भाव मन सानू प्रेरित करता है। मन विच फुरना बनता है, अंदर एक फुरना जाता है, गंदा फुरना, माड़ा फुरना, वो फिर शरीर नूं एक्टिव करता है। जिहड़ा माड़ा फुरना शरीर नूं एक्टिव करता है, तो शरीर जदों एक्टिव हुंदा है फिर वो गंदला कर्म कर जाता है। भावें वो ठगी होवे, भावें वो चोरी होवे, भावें वो कुकर्म होवे, भावें वो पाप होवे, कुछ भी कह लो, जिहड़ा अंदर विचार गंदला साडे पैदा हो गया ना, वो मन ने तुहाडे शरीर तो करवा देना है। तुसीं ना चाहुंदे होए भी कर पा, ना चाहुंदे, बंदा नहीं चाहुंदा भी मैं बहुत वधिया वां, बहुत चंगा वां,
मेरा रुतबा वधिया है, मेरा स्टेटस वधिया है, मेरा बहना उठना वधिया है, मैं चंगे चंगे लोगों के विच विचरदा। पर जदों उन्हें बदलना है मन ने, उन्हें एक खिण च तुहाडा सारा कुछ ही चेंज कर देना। वो नहीं वेखदा फिर मेरा स्टेटस की है, मेरा हिसाब किताब की है, बिल्कुल खत्म। क्योंकि एक गंदली विचार ने अंदर सब कुछ खत्म कर देना। इसलिए ये मन पकड़िया नहीं जा सकता, ये बस विच नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े लोग बैठे हैं बस विच करन दे, कोई जंगलों च भज गए, कईयां पुट्ठे लटक के इनू यतन किया बस विच आ जाए, कईयां जल धारे कीते, कईयां ने एक लत्त ते खलो के भगती की भी बस विच आ जाए। पर गखियो ना जाई, साहब कहंदे ये बस विच नहीं आया उन्हां दे, वो भी किते ना किते जाके डोल गए, किते ना किते जाके भरमा गए। साहब सच्चे पातशाह जी कहंदे प्राणी, साहब सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहंदे साधो ए मन गखियो ना जाई, ये मन वस विच नहीं किया जा सकता, ये मन पकड़िया नहीं जा सकता। क्यों जी? कहंदे आ चंचल तृष्णा संग बस्त गए जानते थिर ना रगाई। कहंदे क्यों नहीं पकड़िया जा सकता? क्योंकि जिहड़ी चंचल तृष्णा, हा भाव करने वाली तृष्णा है, वो तो हर वक्त तेरे नाल है, हर वक्त तेरे नाल गए। तृष्णा चंचल गए कि मन चंचल गए? तृष्णा चंचल है कि मन चंचल है? पर जो गुरु अमरदास महाराज जी ने पढ़िया तो सब कहते ये मन चंचला, तृष्णा है पर चंचल मन करके तृष्णा है, तृष्णा है पर चंचल मन करके तृष्णा है। ते तां गुरु अमरदास महाराज जी ने क्या ये मन चंचला। चुतराई किने ना पाया, चंचल का मतलब समझो जी शरारती, हाव भाव करने वाला। जिवें अपने घर कोई बच्चा होवे, वो बच्चा कदी इधर दौड़ जे कदी उधर दौड़ जे, घर च रिश्तेदार आए होण, कदी जिहड़ा समान पिया उहनूं छेड़न लग जे, कदी कुछ करदा बच्चा, करदा ते वेखण वाला कहंदा बच्चा बड़ा चंचल है। भाव की जिहड़ा दौड़िया फिरदा है, कदी कुछ करदा है, कदी कुछ करदा है, बड़ा चंचल है। इस तरह साडा मन है, कदी कुछ करदा है, कदी कुछ करदा है, कदी ये साधु है, कदी ये फकीर है, कदी ये कुकर्मी है, कदी ये पापी है, कदी ये क्रोधी है, कदी कुछ है, कदी कुछ है। भाव की दौड़दा ही रहिंदा है, एक खिण च ही बदल जाता है। एक दिन एक खिण च ही किसी दी विचार एक्सैप्ट करता तो कहंदा मेरे वर्गा साधु कोई नहीं, एक खिण च ही गंदले प्रभाव कबूल करता तो मेरे वर्गा काम ही कोई नहीं। एक खिण दे विच की कोई बंदा उहदे सामने आउंदा दुश्मन ते उहदे च इन्ना क्रोध पैदा हो जाता है तो वह कहंदा मेरे वर्गा क्रोधी कोई नहीं। माया मेरे को बेअंत होवे, एक खिण च ये कहंदा सब कुछ मेरे कत च आ जाए। सुपने पिहा भिखारी वाली गल भी, सुपना आवे राजे नूं ते भिखारी बन जाए, ते इधर भिखारी नूं सुपना आ जाए तो राजा बन जाए। एक खिण च ही चाहुंदा भी राजा बन जा, लोभ वस हो के इदां हुंदा। इस करके मन चंचल है, जिहड़ा एक थां ते टिकिया होया नहीं, इहदा कोई स्टैंड नहीं जे, इहदा कोई स्टैंड नहीं। क्योंकि एक खिण च इहने विचार बदल लैणे अपने, एक खिण च जिन्ना मर्जी जोर ला लो भी नहीं मैं तो अज आ ही करना है, मैं आ नहीं करना, पर इन्हें तुहाडे तो करवा लेना है। क्योंकि ये कहता भी सजना जिन्ना तक योर मेरा है ना उन्ना तक तू योर ला लै, तू नहीं कुछ कर सकता। तो जिदन तू मेरे ते हावी हो गया उस दिन फिर मैं हथ जोड़ के खड़ांगा। तां हर रोज़ अरदास सिख मंगदा भी सिखां दा मन नीवा, जिहड़ा मन है वह की होवे नीवा होवे। मत उच्ची, मत उच्ची होवेगी, मन नीवा होवेगा तो गल बनेगी। पर साडा मन उच्चा है, मत नीवी है, मत जिहड़ी है बहुत नीवी है, मन साडा बहुत उच्चा है। मन एक खिण च साडी मत नूं भरमा लैंदा जी। जे मत उच्ची होवे फिर मन प्रभाव नहीं पा सकता। इस करके मन उच्चा है तो मत साडी जिहड़ी है खराब कर दिंदा। बंदा कहंदा नहीं भी तेरी मत टिकाणे नहीं सी, तू आ काम कीता, कहंदा ना बंदा तेरी मत किते घाह चरन गई सी, तू आ कीता। भाव की भी मत उच्ची है
पर जदों मन का प्रभाव पै जाता है ये फिर मत नूं भी नीवी कर देता है, फिर मन उच्चा हो जाता है। क्योंकि असी ज़्यादा प्रभाव अपने मन का कबूलते हाँ, मत का नहीं कबूलते। मत का प्रभाव नहीं कबूलते, असी मन का प्रभाव ज़्यादा कबूलते। और मन साडा सानू खिंचदा है, सानू दौड़ाउंदा है। क्योंकि क्यों दौड़ाउंदा है? क्योंकि वो आप चंचलक है। जो जैसी संगत करै, जो जिवें दी आपां संगत कਰਾਂ सो तैसो फल पाए, उदां दा फल सानू मिलेगा। जिद्दां दी असीं संगत करांगे उदां दा फल सानू मिलेगा। जे असीं चंचल मन की संगत कर बैठे हाँ तो फिर मता जानो कि ये टिका च आएगा, ये दौड़ेगा, ये भजेगा, ये रस्से तुड़ाएगा। जिन्ना मर्जी बन्नण का यतन करो, बन्निया नहीं जाएगा। ये कहेगा छड्ड मैनू, तू कौन होना बन्नण वाला भी, एक खिन च निकल जाएगा। इस सदका साहब सच्चे पातशाह कहते चंचल है ये मन चंचला, चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किना तू सुन मन मेरे आ। ये माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया तो मोहनी तिना कीती जिन ठगौली पाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। चतुराइयां नाल नहीं, ओनू पाना ते प्यार नाल पाया जा सकता, उहदे नाल नेह करके, उहदे नाल स्नेह करके ही उहदी प्राप्ति है। पर चंचलताई नाल नहीं, प्यार दे नाल नेह करके। सब कहते आ कि ये मन चंचल है, चंचल तृष्णा संग बस्तक है, जां ते थिर ना रखाई। क्योंकि जिहड़ी चंचल मत नाल वसदी है वो इस मन नूं थिर नहीं रहन देंदी। ये मन खिन विच डोल जांदा है, एक खिन च भड़क जाता है। मन फुटकर तेरा ना कि बसासा, कहते भी उस घोड़ी उस खोती की तरह है जिहड़ी दलत्ते मारती है। इदां मन भी दलत्ते मारदा है, चल चल उठ उठ छेती कर, बस बाणी ना पढ़ छेती उठ जा। मेरे वर्गा बह जे सैड पढ़ करन 5-7 अंग पढ़ के अंदरों मन फिर दलत्तियां मारनियां लग जाता भी छेती उठ। हुण करना भी कुछ नहीं है, भी वेला तो जो पाठ करन दी बारी आए जां नींद आउंदी है तो जां फिर मन अंदरों दलत्तियां खोज ही पैन लग जाती, छेती उठ की करन दिया। इस सदका साहब कहते आ कि मन चंचल है जिहड़ा सानू भगती नहीं कर देता, सिमरन नहीं कर देता, बंदगी नहीं कर देता। भुगत मुक्त का कारण सुन पूत मी। साहब सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते कठन क्रोध घट खी के भीतर, जय सुध सब विसराई। कहते आ भी जिहड़ा कठन क्रोध की है, कठन है, बहुत कठन का क्रोध, इनू अंदरों कटना बहुत कठन है। क्योंकि क्रोध अंदर कठन होकर बैठा है, घट दे विच है, गिरदे च है, तो इनू कठोर नू, इनू कठन नू बाहर कढ़ना औखा है। कई बार ये होंदा भी भरा भरा नाल लड़िया होंदा, वो कहंदा मैं तेरा जन्म मरण छड्डिया, कहने ना जी आपां भी मैं तेरे नाल कोई तेरे नाल बोल चाल नहीं। कोई ढंग होंदा, कोई ब्याह होंदा, कोई इदां दा समागम होंदा घर च, हुण रिश्तेदार सोचते ने भी अज दा रलिया तो रल जेगा, तो जे इदां रहा तो सदियां तक ही इदां रहेगा। हुण रिश्तेदार जोर पा पू के उन्हां दोवां भरावां नूं मिला दिंदे आ, की करते हैं जी, मिला देंगे। पर जिहड़ा ताना उस वक्त उस बंदे ने मारिया हुंदा ना, उहनूं अंदरों परेशान करता है। लोग तो मिलाण का यतन कर रहे हैं, जफ्फी भी पवा दी, पर उन्होंने घृणा आ रही है भी मेरे भरा ने मैनू एडा वड्डा ताना मारिया सी उस वक्त, जिस वक्त लड़ाई हुई सी। वो फिर अंदर बैठा होया जिहड़ा कठन क्रोध है ना, वो फिर अंदरों साड़दा बंदे नहीं, मैं नहीं ये रलना, मैं नहीं ये साझ करना, मैं नहीं ये बहना। फिर यह भी कहता भी जिहड़ा मेरे घर आवेगा उहदे करके वो मेरे तो भी छुट्टिया तो मैं उहदे तो भी छुट्टिया। हुंदा ना इदां भी जिहड़ा उहदे करके मैनू मनाउण लई आवेगा वो मेरे नाल कोई उहदा रिश्ता नहीं, समाजिक गल्लां ने जी। क्यों ने? क्योंकि क्रोध अंदर कठन होकर बैठा, इनू बाहर कढ़ना औखा है। क्रोध नहीं चाहुंदा भी इदां होवे, ते इस क्रोध वस होकर प्राणी इदां दा कर्म करदा। सब सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते क्यों नहीं वसदी याद होती, क्यों नहीं तेनू सुधी रहिंदी, क्यों नहीं बुद्धि रहिंदी? क्योंकि कठन क्रोध घट ही के भीतर, वो तेरे हिरदे च ही आ कठन क्रोध।
जै शुद्ध सब बिसराई, जिन्हें तेनू ये शुद्धि बुद्धि ही विसार दी है, रब की याद ही तेनू भुल गई है। करतार नाल किवें जुड़ना उन्हें बुद्ध ही मार दी है, उन्हें शुद्ध रहन ही नहीं दी। इस करके साहब कहते जै शुद्ध सब बिसराई, सब कुछ बिसर गया। पर जिहड़े करतार नाल जुड़े आ, जिहड़े रब नाल जुड़े आ, वो कहते दुश्मन भी आ जाए वो भी मित्र है। किवें कहते जे कोई दुश्मन भी आ जाए वो भी मित्र है। ना को बैरी ना के बगाना, सगल संग हमको बन आई। कहते आ भी ना कोई मेरा बैरी है ना कोई बगाना है, सगल संग हमको बन आई। साडी ते सारियां नाल मित्रता है, सारियां नाल सांझ है। इसलिए साहब कहते आ कि रतन ज्ञान सबको हिर लीना, तासो कछ ना बसाई। रतन ज्ञान भाव की रतन समझो ही, रतन जिहदी बहुत ज़्यादा कीमत होंदी है, वो रतन वो लाल। सब कहते साडे अंदर करतार ने एक रतन बख्शिया है, सानू दिता है। वो की है? ज्ञान। ज्ञान की है? रतन है। रतन ज्ञान सबको हिर लीना। कहते रतन ज्ञान एक ऐसी चीज है जिहड़ी इस मन नूं हरा सकती है। पर इत्थे की होया पिया? इत्थे साहब कहते आ रतन ज्ञान सबको गिर लेना, तां सो कछ ना बसाई। पर जिहड़ा गुण रतन ज्ञान है वो भी इस जगह ते क्रोध दे अगे कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि क्रोध इन्ना को कठिन है कि उन्हें रतन ज्ञान नूं भी मात पा दी है, और उहदे करके रतन ज्ञान भी उहदे अगे फिक्का पै गया, उसदी कोई पेश नहीं जा रही। रतन ज्ञान की भी कोई पेश नहीं जा रही उस मन दे अगे, उस क्रोध ना भरे कोई कठिन मन दे अगे कोई पेश नहीं। क्योंकि बड़े लोग ज्ञान दीयां गल्लां समझाउंदे आ भी इदां कर तां तूं मिल जाएगा अपने भरा नाल, कल नूं तैनूं पछतावा होना ही। जिहड़ियां अपणियां बाहां हुंदियां ने अक्सर भज्जियां बाहां ही काम आउंदियां ने, ओही गल नूं आउंदियां ने, ओही एक दिन साथ देंदियां। असीं तेरा साथ छड्ड जांगे पर तेरे भरा तेरा साथ नहीं छड्डणगे, ਉਹ तेरे नाल खड़े होणगे दुख वेले सुख वेले। ਉਹ समझाउंदे आ ज्ञान दीयां गल्लां करदे आ ਉਹਦੇ नाल, पर ਉਹਦੇ खाने नहीं पैंदी। क्यों? क्योंकि क्रोध का फतूर चढ़िया होया, क्रोध अंदरों पूर्ण तौर पर लगा लग भरिया है, तो उत्थे फिर ज्ञान की गल भी कोझी पै जाती है, फिक्की पै जाती है। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते रतन ज्ञान सबको हिर लीना। रतन ज्ञान भी हिर लिया, खत्म कर दिता क्रोध ने। तां सो कछ ना बसाई। कहते फिर उस बंदे के हिरदे च कुछ भी बसदा नहीं। ये फिर इतों तक गल सीमित नहीं रही। कहते आ जोगी जतन करत सब कारे। हुण जोगी जिहड़े आ ना सब कुछ छड्ड के चले जाते, औखा है जी ये काम। आपां कह ते दिंदे आ भी जोग जिहड़ा है वो माड़ा है जां इदां है, पर उन्हां नूं पुछ के वेखो जिहड़ा अपना घर कड़ छड्ड के जाते है ना। आपां कुछ समा घर तो दूर रह के जी करदा महीने को बाद उधर जाता बंदा, मैं अपने घरदियां नूं मिल के आवां, मैं अपने परिवार नूं मिलां, है ना। जां फिर वीडियो कॉल करते हैं, क्योंकि अज सोर्स वधिया ने। कि जे पहलां वर्गे सोर्स ना होण फिर तो बंदा दौड़ के जाता ना मिलने वास्ते। आते सोर्स चंगे आ, इंटरनेट का वीडियो कॉल हो जाती, वो परिवार दिख जाता, गल वखरी है भी सही सलामत ने, ठीक ने, मन नूं तरवास आ जाता। पर साहब कहते आ भी जे ये चीज़ां ना होण फिर मन करदा ही है ना भी आपां घर चलीए, अपने परिवार नूं वेखीए की बनिया की नहीं, है ना। कई बार लोग परिवार के मैंबर गल्लां लका लेंदे आ, बिमार भी होण ते कहणगे असीं ठीक हाँ। इस सदका साहब कहते आ भी जोग जिहड़ा है औखा है, जंगल में रहना सौखा है जी। जिहड़े जोगी आ जंगलों च रहिंदे आ, शमेर पर्वत रहिंदे सी गुरु नानक देव महाराज जी दे वक्त। हुण जिहड़े उस जंगलों च रहिंदे रातां कटदे आ, उत्थे सप भी आ, उत्थे होर भी कई चीज़ां जानवर ने, धुप्प दे धक्के ने, सीधी गल जिहड़ी कागे रे बन खोजण जाई
ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੈ ਮਨ ਕੰਡਾ ਮੂੜੈ ਵਸੀ ਰੱਬ ਖਿਆਲੀਆ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡਗੇ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਵੀ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੋਗੀ ਯਤਨ ਕਰਤ ਸਭ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਗੁਣੀ ਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਾ ਵਸਿਆ, ਜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਾ ਵਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਤਾ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀ ਯਤਨ ਕਰਤ ਸਭ ਕਾਰੇ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ, ਜੁੜਨਾ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁੜਨਾ। ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਕਦੀ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ, ਕਦੀ ਵਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਯਤਨ ਕਰਤ ਸਭ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਗੁਣੀ ਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਕਨ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰ ਭਏ ਦਿਆਲਾ ਤੋ ਸਭ ਵਿਦ ਬਨ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਕ हे ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਪਾਉਂਦਾ ਗਏ, ਤੋ ਸਭ ਵਿਦ ਬਨ ਆਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਗਈਆਂ? ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ